दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दोस्तों। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिल्ली के सांसद, जी हां, नाम है उनका गौतम गंभीर, पूर्व क्रिकेटर हैं। जी हां, इनके वो भी सीन आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे, गौतम गंभीर साहब के, जब इन्होंने अपने घरों से दवा बंटवा रहे थे। हाँ जी, फेविफ्लू नाम की दवा इनके घर से बांटी जा रही थी। लोग सवाल उठा रहे थे लेकिन कोई जवाब देने को तैयार नहीं था। सरकारी एजेंसी चुप थी, गोदी मीडिया चुप था, सबके मुंह पे ताला जो लग गया था। लेकिन कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने कहा था कि भैया ये नेताओं के पास कहां से अवेलेबल हो रहा है, लोग जो है इन दवाओं के अभाव में मर रहे हैं, ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे हैं, दवा के अभाव में मर रहे हैं। ये आपको बता दें दोस्तों कि फेविफ्लू हो या ऑक्सीजन हो, रेमडेसिविर हो, सबकी ब्लैक मार्केटिंग हुई है। ऐसा है हमारे देश के प्रधानमंत्री का शासन, ऐसा है मोदी जी का शासन, और ऐसे ही मुख्यमंत्री। लेकिन मुख्यमंत्री भी क्या करें, सारे के सारे, क्योंकि जितने चोरों की बारात थी सबका सरदार तो एक ही है। कौन है ये आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। बात कर रहा था गौतम गंभीर की। गौतम गंभीर साहब के बारे में काफी ज्यादा चर्चाएं चल निकली थी। हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था दिल्ली के, बड़ी सारी बातें हुई थी। तो ड्रग कंट्रोलर ने एक जो थी रिपोर्ट लगा दी थी। अब ये रिपोर्ट जब उन्होंने लगाई तो ड्रग कंट्रोलर को बहुत भयंकर वाली फटकार लगी। जी हाँ, उनको फटकार लगाते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि आप जांच नहीं कर सकते तो हमें बताएं, हम आपको हटाकर किसी और को ये जिम्मा दे देते हैं। कोर्ट ने साथ में ये भी ऐड किया था कि आप बताएं किस कानून के तहत इसकी इजाजत है, किस में नहीं। इन दवाओं को इतनी बड़ी मात्रा में हासिल करने के लिए क्या जरूरी है कि हम इस तरह की जांच की आपसे उम्मीद नहीं कर सकते थे। यह नहीं पूछ रहे थे कि दवाइयों को बांटने से कितनों की जान बची, हम ये पूछ रहे थे कि इनके पास ये दवाई आई कैसे। कोर्ट ने कहा था कि मददगार के रूप में दिखाने के लिए हालात का फायदा उठाने के लोगों की प्रवृत्ति की कड़ी निंदा होनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर की जब दाखिल की गई स्टेटस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। कहा था ये कागज के सिवा कुछ नहीं है, ये कागज के सिवा कुछ नहीं है। ये ड्रग कंट्रोलर को फटकार लगी थी। अब साहब, ड्रग कंट्रोलर को यहां तक पहुंचने की क्या जरूरत पड़ी, ये मामला कोर्ट में कैसे पहुंचा, तो ये भी आपको बताना जरूरी होगा। हाई कोर्ट एक जनहित याचिका की सुनवाई कर रहा है, जिसको दाखिल किया है पीआईएल को दीपक कुमार ने। याचिका में कहा गया है कि नेता बड़ी संख्या में कोविड-19 दवाओं को खरीदने और वितरित करने में सक्षम है, जबकि मरीज उन्हें हासिल करने के लिए परेशान हुए जा रहे हैं, अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। याचिका में इन आरोपों पर केस दर्ज करने की मांग की गई थी। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट के मामले की पिछली सुनवाई में ड्रग कंट्रोलर से जो स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई थी, ड्रग कंट्रोलर की रिपोर्ट में बताया गया था कि गंभीर ने 22 से 27 अप्रैल के बीच मेडिकल कैंप लगाया था। उन्होंने कई डीलर से दवाई के लिए संपर्क किया था। उन्होंने रिटेल बिक्री में दखल नहीं दिया। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर को फटकार लगाई थी और यह कहा था कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, किसी की इन दवाओं की कमी की वजह से जान जा रही है, आप ऐसे व्यक्ति का पक्ष ले रहे हैं, मतलब उसको डिफेंड कर रहे हैं ड्रग कंट्रोलर को। ड्रग कंट्रोलर के कांटों तो खून नहीं था। अब इस मामले में आपको याद होगा कि श्रीनिवास से भी दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की थी और काफ़ी नेताओं से पूछताछ हुई थी। उसमें दिल्ली के एक विधायक मुकेश शर्मा भी थे, उनसे भी पूछताछ हुई थी कि कहीं ये ऐसा मामला तो नहीं कि दवाओं को इकट्ठा करके ये लोग ब्लैक कर रहे हों, ऑक्सीजन को इकट्ठा करके ये लोग ब्लैक कर रहे हों। लेकिन उन्होंने अपने सारे सबूत दे दिए थे। लेकिन जो इस केस के बारे में मैंने बात की कि फेविफ्लू बटी, ये हुआ वो हुआ, अब इसमें हुआ क्या, इसमें वो हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हो गई, भारतीय जनता पार्टी सांसद गौतम गंभीर की किरकिरी हो गई, साथ ही गिरफ्तारी की तलवार भी लटकने लगी है। जी हाँ, अदालत में इनको मतलब कपड़े भी उतार दिए जाएं या इनके साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए गौतम गंभीर साहब। तो बस ऐसा ही कुछ अब होने वाला है, क्योंकि ड्रग कंट्रोलर ने अपना बयान बदल दिया है। 6 हफ्ते के भीतर उनको जो रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया था, ड्रग कंट्रोलर की ओर से पेश वकील नंदिता राव ने कहा कि फाउंडेशन ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत अपराध किया है, क्योंकि उन्हें अनाधिकृत तरीके से दवा का स्टॉक करते हुए पाया गया। ये वही हैं वकील नंदिता राव जो कभी बचाव में उतर आई थी। वक्त की बात है, वक्त बदलता है तो हालात बदलते हैं तो हवा भी बदल जाती है, हवा के रुख भी बदल जाते हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश में हो रहा है। खैर, उत्तर प्रदेश की कहानी दूसरी हो सकती है। अब साहब, दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोलर ने सीधे पलटी मारी है और हाई कोर्ट में बताया कि गौतम गंभीर फाउंडेशन ने गलत तरीके से दवा जो थी जमाखोरी की थी, उसकी खरीदी की थी और उसके डिस्ट्रीब्यूशन का दोषी पाया गया। यह दवा कोरोना के मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होती है, ये मैं बोल चुका हूं। ड्रग कंट्रोल ने कहा कि दवा डीलरों के खिलाफ बिना किसी देरी की कार्रवाई की जाए।
इस मामले की सुनवाई अब 20 जुलाई को होगी। ड्रग कंट्रोलर ने हाई कोर्ट में कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायक प्रवीण कुमार को भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत इसी तरह के अपराध के लिए दोषी पाया गया है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जो बयान आया, जो ट्वीट आया, उसमें कहा गया है, गौतम गंभीर फाउंडेशन फाउंड गिल्टी ऑफ अनऑथराइज्डली स्टॉकिंग गिविंग फेविफ्लू ड्रग टू कोविड-19 पेशेंट, ड्रग कंट्रोलर टू दिल्ली हाई कोर्ट। तो साहब अब देखिए कहां से कहां बदल गए। अब जो गौतम गंभीर थे, जो हीरो बने हुए थे, गौतम गंभीर ही क्यों, भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेता, बहुत से कार्यकर्ताओं के पास रेमडेसिविर भी पकड़ा गया, ऑक्सीजन भी पकड़ी गई, कई गलत स्टॉक भी बरामद हुए, इलीगल स्टॉकिंग की हुई थी। क्या इस पर मोदी सरकार की निगाह गई? चलिए मान लिया दाह संस्कार के लिए लकड़ियां जुटाने में सरकार की कुछ मजबूरियां रही होंगी, मोदी सरकार की, योगी सरकार की कुछ मजबूरियां रही होंगी, बाकी के नेताओं की भी कुछ मजबूरियां रही होंगी, लेकिन एक जान बचाने वाली दवा की इतने बड़े तरीके पर एक पॉलिटिक्स की जाए, उसका भंडारण किया जाए नेताओं के द्वारा, और ये दावा किया जाए, उसमें खबर ये भी चली थी कि साहब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को फेविफ्लू बांटी जा रही है। वैक्सीनेशन के मामले में भी ऐसा हुआ कि वैक्सीनेशन एक नेता के यहाँ पर हुआ कि साहब ये वैक्सीनेशन आ गई है, वैक्सीन आ गई है और वैक्सीन हमारे यहाँ लगेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से हुआ। इसको सोशल मीडिया पर भी काफ़ी लोगों ने देखा और इसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा रोष भी पैदा हो गया था, लेकिन कोई कार्रवाई हुई, किसी पुलिस की आंख खुली? वो तो दिल्ली हाई कोर्ट है जिसने ये ऑर्डर दे दिया, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर क्या सुप्रीम कोर्ट तक टिक पाएंगे? क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट हो किसी भी प्रदेश का, वो कुछ ऑर्डर सरकार के खिलाफ या नीतियों के खिलाफ देता है और सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वहां से डंडा उल्टा हो जाता है, मतलब वो गायब हो जाता है। सेंट्रल विस्टा का मामला ले लीजिए। सेंट्रल विस्टा के मामले में हाई कोर्ट ने जो था जुर्माना लगा दिया, सारा कुछ कर दिया कि साहब आपने ये जरूरत कैसे की ये करने की, तब अब ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। लेकिन जिसने की थी जनहित याचिका, उस पर 1 लाख का जो था जुर्माना लगा दिया। अब सवाल कौन करे, किससे करे, वरना देशद्रोही साबित हो जाओगे। खैर, विनोद दुआ की कहानी दूसरी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। विनोद दुआ विख्यात पत्रकार रहे, बहुत पुराने पत्रकार रहे, उन पर एक देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया था, जिसको केदारनाथ कमेटी की मतलब जो एक फैसला था जिसमें कहा गया है कि पत्रकारों को एक स्वतंत्रता होनी चाहिए, उन पर देशद्रोह का मुकदमा उनकी अभिव्यक्ति के ऊपर ना लगाया जाए। इस तरह का जो वर्डिक्ट विनोद दुआ के बारे में आया है, जिसकी वजह से सरकार को काफ़ी छिछालेदारी का सामना करना पड़ रहा है सोशल मीडिया पर। खैर, विनोद दुआ के साथ न्याय हुआ और देश की जनता के साथ कोर्ट न्याय कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, भारतीय जनता पार्टी के इन कथित नेताओं को सजा मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस पर और कितना सख्त हो सकती है। क्या गौतम गंभीर को या उसकी फाउंडेशन से जुड़े लोगों को गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा सकता है आने वाले जुलाई में, या फिर जुलाई रह जाएगी और मलाई जो थे खाने वाले मलाई खा जाएंगे? वैसे कोर्ट की फटकार है, गौतम गंभीर को भी है, भारतीय जनता पार्टी को भी है। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, लेकिन गौतम गंभीर के मामले में जिस तरह से टिप्पणी आई है हाई कोर्ट की, उससे लगता है कि गौतम गंभीर अब मुश्किल में फंसने वाले हैं। दोस्तों, कैसी लगी ये खबर? अच्छी लगी हो तो शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।